बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेल मर्ज के प्रोसेस के थ्रू लेबल बनाना सीखेंगे। इसमें हम ये सीखेंगे कि लेबल को यूज़ करते हुए हम कितनी तरह के अहम डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। व्हाट इज़ लेबल? लेबल क्या है? लेबल बेसिकली एक छोटा सा डॉक्यूमेंट है जो एक पेज पर कई बार प्रिंट किया जा सकता है। लेबल का यूज़ बहुत ही तरह के डॉक्यूमेंट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन लेबल को यूज़ करके हम एड्रेस लेबल्स बना सकते हैं जो कि किसी भी एनवेलप पर पेस्ट किए जा सकते हैं, या किसी भी पार्सल को डिस्पैच करने से पहले हम पार्सल के साथ अटैच कर सकते हैं। लेबल को इस्तेमाल करके हम इनविटेशन कार्ड्स बना सकते हैं, पोस्ट कार्ड्स बना सकते हैं। ये इनविटेशन कार्ड्स हम अपने गेस्ट को, जिन्हें हमें अपनी पार्टी पे इनवाइट करना होता है, उनके लिए कार्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं। इसी तरह से हम किसी सेमिनार के लिए किसी ऐसे इवेंट के लिए जहाँ पे बहुत से गेस्ट को हमें बुलाना होता है और उन गेस्ट के नेम हमारे पास डेटाबेस में सेव हैं, और इसको यूज़ करके हम उनके लिए कार्ड्स प्रिंट कर सकते हैं। लेबल को ही इस्तेमाल करके हम प्राइस टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। बाद में इन प्राइस टैग्स को हम प्रोडक्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। इसी तरह हम लेबल को यूज़ करके बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि एमएस वर्ड में इन लेबल्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो एमएस वर्ड में लेबल्स को यूज़ करने के लिए हमें मेलिंग्स के टैब को क्लिक करना है। और इसके बाद हमें मेल मर्ज के ड्रॉप डाउन को क्लिक करेंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अवेलेबल है जो हम मेल मर्ज के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेटर बना सकते हैं, ईमेल मैसेज टाइप कर सकते हैं, एनवेलप्स क्रिएट किए जा सकते हैं, लेबल्स एंड डायरेक्टरीज भी बनाई जा सकती हैं। तो हम यहाँ पे लेबल्स को बनाने जा रहे हैं। सो क्लिक द लेबल्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेबल ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स को यूज़ करके हम लेबल्स की कुछ बेसिक सेटिंग्स करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमारा जो प्रिंटर है वो किस कैटेगरी का है। ईदर दिस इज़ कंटिन्यूस फीड प्रिंटर। कंटिन्यूस पेज प्रिंटर ऐसे प्रिंटर को कहते हैं जिसमें पेज की बजाय पेज रोल यूज़ होता है, और जितना भी प्रिंट उस पेज पे प्रिंट होगा, और जब ये प्रिंट एंड होगा तो वहाँ से पेज ऑटोमेटिकली कट जाएगा। जबकि जो नॉर्मल प्रिंटर हमारे पास होते हैं वो पेज प्रिंटर्स होते हैं जिसमें हम सेपरेट पेजेस को यूज़ करते हैं। और क्योंकि नॉर्मली हमारे पास यही वाले प्रिंटर होते हैं तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन ही बेस्ट है, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्टेड है। लेकिन अगर ये सिलेक्टेड नहीं है तो हम पेज प्रिंटर को ही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास कंटिन्यूस फीड प्रिंटर है तो फिर आप पहली ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि लेबल हमें किस किस्म का रिक्वायर्ड है। लेबल एक स्टैंडर्डाइज डॉक्यूमेंट है जो कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ ने बनाए हुए हैं, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके साइजेस डिफ़ाइन किए हुए हैं। तो अगर आपको ये पता है कि आप किस कंपनी के किस स्टैंडर्ड को यूज़ करके लेबल बना रहे हैं, तो हमें वही स्टैंडर्ड चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दीज आर द कंपनीज आर वेंडर्स। तो एक लिस्ट हमारे सामने नज़र आ रही है जिसमें हमारे पास बहुत से वेंडर्स के नेम है। तो जब यहाँ से कोई भी वेंडर सेलेक्ट करेंगे तो इस वेंडर के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं लेबल्स के, वो नीचे लिस्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के लेबल्स जो अवेलेबल है वो ये हैं, और इनके आगे साइजेस भी मेंशन किया गया है कि ये लेबल एक्चुअली है क्या, यानी किस, क्योंकि ये लेबल डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर पेस्ट भी होते हैं सम टाइम। ओके, लेबल की इंफॉर्मेशन एक स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन होती है। साइज इज़ डिफाइंड बाय सम कंपनीज और वेंडर्स। फॉर एग्जांपल, इस प्रोडक्ट नंबर में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सी तरह के लेबल्स हैं।
जैसे कि पहला लेबल जो हाफ लेटर का सिलेक्टेड जहाँ नज़र आ रहा है, उसकी आगे इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें राइट साइड पे, और इसमें आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है पहले, हाफ लेटर पोस्ट कार्ड, एंड दिस लेबल इज़ बेसिकली अ पोस्ट कार्ड। और इसकी हाइट एंड विड्थ जो हमें नज़र आ रही है 8/5 इंच इसकी विड्थ है और 5.5 इंच इसकी हाइट है। अब मैं क्वार्टर लेटर को क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे सामने नज़र आ रही है कि क्वार्टर लेटर पोस्ट कार्ड, यानी कि एक ऐसा पोस्ट कार्ड है जिसका साइज़ 1 क्वार्टर के इक्वल है, यानी A4 साइज़ का 1 क्वार्टर है, 1/4 है, और इसका साइज़ 5.5 इंच इसकी हाइट है एंड 4.2 इंच इसकी विड्थ है। तो ये हमारा एक लेटर पोस्ट कार्ड है। इसी तरह अगर मैं 30 पेजेस को क्लिक करता हूँ तो आपके सामने एड्रेस लेबल की टाइप आ गई है, और इसकी हाइट आप देख सकते हैं 2.63 इंच है, और इसकी विड्थ जो है वो 1 इंच की। तो ये एड्रेस लेबल है जो किसी भी लेटर पे पेस्ट किया जा सकता है। अब अगर मैं इस लिस्ट को एक्सप्लोर करूं तो हम देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही अहम तरह के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। मसलन वाइट बैनर, यू कैन सी वाइट बैनर, टॉल बैनर, यानी अगर आप लंबा बैनर बनाना चाह रहे हैं, पोस्ट कार्ड, A5 पोस्ट कार्ड, तो ये एक पोस्ट कार्ड बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। 1 क्वार्टर A4 पोस्ट कार्ड, यानी A4 साइज़ का जो पेज है उसका जो 4th पार्ट है वो पोस्ट कार्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन द सेम वे कुछ और कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने डिफरेंट स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि वो डिफ़ाइन करती हैं कि कैसे आप लेबल बना सकते हैं। लेबल इन्फॉर्मेशन में वेंडर की लिस्ट में हम बहुत से वेंडर्स के नेम देख सकते हैं। ये वो सारे वेंडर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट तरह के लेबल्स डिफ़ाइन किए हुए हैं, उनके साइज़ डिफ़ाइन किए हुए हैं अकॉर्डिंग टू द वेरियस प्रोडक्ट्स, यानी वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके लिए लेबल के साइज़ डिफ़ाइन है। तो अगर आप किसी ऐसी प्रोडक्ट का लेबल बनाना चाहते हैं जो किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ही है, तो हम फिर उस कंपनी को, उस वेंडर को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और जैसे हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो उस कंपनी के या उस वेंडर के जो भी साइजेस होंगे वो नीचे मेरे पास लिस्ट में आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर A1 कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, मैं पहले A1 को सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास A1 की प्रोडक्ट की जो लिस्ट निकल आई नीचे सारी। अब ये सारी लिस्ट हमें बताएगी कि हम कौन सी प्रोडक्ट का लेबल बनाना चाहते हैं। तो आप अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें और फिर उसका लेबल हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ही को यूज़ करेंगे एज अ वेंडर, और उसमें हम पहले बनाने जा रहे हैं एड्रेस लेबल्स। तो हम यहाँ पे 30 पर पेजेस, जो कि साइज़ इनकी हाइट 1 इंच की है और उसकी विड्थ 2.6 इंच की है, 2.63 इंच की है। तो ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक किसी भी वेंडर के किसी भी लेबल को सिलेक्ट करके उन लेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए हम जो लेबल यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ही के हैं, तो दैट्स वाई हमें माइक्रोसॉफ्ट को ही सिलेक्ट करना है और इसको यूज़ करके हम अपना एड्रेस लेबल बनाने जा रहे हैं। तो क्योंकि हमें एड्रेस लेबल किसी एनवेलप के लिए चाहिए, तो हम 30 पर पेज का जो सेकंड ऑप्शन है जिसमें हमारी जो लेबल की हाइट है वो 1 इंच की है और उसकी विड्थ 2.63 इंच की है, ये हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास 30 लेबल्स बनेंगे एक सिंगल पेज पर। सो फाइनली we need to click OK button here. Okay, before clicking OK, अगर आप किसी ऐसे कस्टम साइज़ का लेबल डिफ़ाइन करना चाहते हैं जो कि इन सारी लिस्ट में या इन सारे वेंडर्स में अवेलेबल नहीं है, तो फिर हम न्यू लेबल को क्लिक करके उस लेबल का साइज़ खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। कि अगर आपके पास कस्टम साइज़ है जिसका विड्थ कोई आपकी कस्टम विड्थ है, कस्टम हाइट है, तो ये चीज़ आप खुद से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हम अभी एड्रेस लेबल बनाने जा रहे हैं, तो जस्ट सिंपली वी हैव टू क्लिक ऑन ओके बटन। तो लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो सेकंड
ऑप्शन है मेल मर्ज के अंदर, वो हमें अपनी रेसिपिएंट लिस्ट सेलेक्ट करनी है। तो अगर आपने पहले से लिस्ट बना के रखी हुई है तो हम उसको सिर्फ अटैच करेंगे, अदरवाइज़ यू हैव टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट। तो यहाँ हम सेलेक्ट रेसिपिएंट्स को क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास लिस्ट पहले से अवेलेबल नहीं है तो हम पहली ऑप्शन चूज़ करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट की। लेकिन अगर आपके पास लिस्ट पहले से अवेलेबल है तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं कि नई लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो इसके लिए आप मेल मर्ज लेटर पार्ट 1 को व्यू कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट अवेलेबल है, सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। तो यहाँ से मैं अपनी लिस्ट जो कि मैं पहले से बनाई हुई है, मैं उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास तो अब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने लिस्ट अटैच कर दी है और आपके पास एक स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है आपको लेबल्स का। अब फ़र्ज़ करें कि हमें इस लिस्ट में कोई मॉडिफिकेशन करनी है, तो आप एडिट रेसिपिएंट लिस्ट को क्लिक करके इस डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कोई डाटा चेंज करना चाह रहे हैं, किसी रेसिपिएंट के नेम को मॉडिफाई करना चाहते हैं या कोई नया रेसिपिएंट ऐड करना चाहते हैं, तो आप थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। तो यहाँ से हम लिस्ट को सिलेक्ट करें और इसको एडिट करें, और यहाँ पे हम अपना डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं, या अगर हमें कोई नया डेटा इसमें ऐड करना है तो नया डेटा भी ऐड किया जा सकता है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा नहीं कर रहे, हम इसी लिस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम अपने लेबल का डिज़ाइन बनाएंगे कि हमें लेबल पे कौन कौन सा डेटा रिक्वायर्ड है, इस एड्रेस लेबल पे हमें क्या चीज़ प्रिंट करवानी है। और इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम मर्ज फील्ड को यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे रेसिपिएंट का नेम लिखवाना है या उसका एड्रेस लिखवाना है, तो इसके लिए क्लिक ऑन द इंसर्ट मर्ज फील्ड। हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी मर्ज फील्ड में डेटा अवेलेबल है, ताकि हम उन्हीं मर्ज फील्ड को ही इंसर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टाइटल, देन क्लिक ऑन just type a space here and click first name, then space, click on the second last name and then press enter key. Insert address line 1, use comma here, then insert city, press enter, insert कंट्री। तो ये मैंने एक लेबल का स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया कि जो लेबल मुझे एनवलप पे पेस्ट करना है उसका ये फॉर्मेट होगा, उसका ये डिज़ाइन होगा। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द डिज़ाइन ऑफ लेबल, जब मैं लेबल का डिज़ाइन कंप्लीट कर चुका हूँगा तो मुझे अपडेट लेबल्स को क्लिक करना है। तो ये आपको मेलिंग्स के रिबन पे एक बटन नज़र आएगा, अपडेट लेबल्स। तो आप इसे जब क्लिक करेंगे यू कैन सी ऑल द लेबल्स। जो हमें उसमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा था पूरे के पूरे पेज पे, वो सारा स्ट्रक्चर फिल हो गया है। अपडेट लेबल्स को क्लिक करने के बाद जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्म में नज़र आए, तो फिर हम प्रीव्यू रिज़ल्ट को क्लिक करेंगे। नाउ यू कैन सी कि जितने भी लेबल्स हमारे पास, जो कि एक पेज पे मुझे 30 लेबल रिक्वायर्ड थे, उनका डेटा मेरे सामने नज़र आ गया है और वो मुझे उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा है। अब यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ कि जो मेरे सारे ये लेबल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई नेम उसमें मिस तो नहीं हुआ। तो ये 30 के 30 लेबल्स मेरे पास पेज पे प्रिंट हो चुके हैं। तो फाइनली अब हमें सिर्फ अगर इस पूरे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो फिर हम यहीं से अपने प्रोसेस को फिनिश कर देंगे। अदरवाइज यू कैन एडिट द डेटा बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट रेसिपिएंट लिस्ट। सपोज आई वांट टू फिनिश हियर,
finally click on the finish and merge, and you have already know कि 3 ऑप्शन यहाँ अवेलेबल हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट और प्रिंट दिस डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे इनका प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ या मुझे इनको एज अ डॉक्यूमेंट सॉफ्ट फॉर्म में सेव करना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं भी इसको सॉफ्ट फॉर्म में सेव कर लेता हूँ। तो क्लिक ऑन द एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, ऑल यू नीड, यस, प्रेस ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि यू हैव अ न्यू डॉक्यूमेंट, मेरे पास एक नया डॉक्यूमेंट आ गया है और इस डॉक्यूमेंट में वो सारे मेरे लेबल्स उसी फॉर्मेट में जो मैंने इस लेबल का डिज़ाइन बनाया था उसी फॉर्मेट में यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने लेबल की ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेबल को यूज़ करना आ चुका होगा। अब आप लेबल को यूज़ करके डिफरेंट अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं जो कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी काम आते हैं, जो हमारे बिज़नेस लाइफ में भी काम आते हैं। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल था जिसको आज हमने सीखा है। तो काइंडली लाइक दिस वीडियो and subscribe this channel for new information. Thank you very much.